हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत है। और जो अपनी क्लासेस चल रही थी काइनेमेटिक्स पे चल रही थी, जो अभी आपने पिछली 4-5 वीडियो में देखा होगा। काइनेमेटिक्स में काइनेमेटिक्स है क्या? तो काइनेमेटिक्स का सीधा सा फंडा है कि काइनेमेटिक्स है मोशन। अपन 1D में मोशन पढ़ लिए, 2D में पढ़ लिया। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है। और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा कि किसी भी बॉल को अपन थ्रो करते हैं तो उस पे जो बनने वाली जो कंडीशंस वगैरह थी उनके बारे में अपन ने जो नॉर्मल डिस्कशन किया था, उसी के बेस पे हमने कुछ कल क्वेश्चन भी किए थे। यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको और अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश करूंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ भी नहीं था। प्रोजेक्टाइल मोशन ये है कि किसी भी पार्टिकल्स को किसी भी एंगल से या किसी भी बिल्डिंग से या किसी भी टावर से यदि अपन फेंकते हैं या ग्राउंड से फेंकते हैं तो वो पार्टिकल्स कितनी देर हवा में रहता है वो फाइंड करना है। किस उसकी जो मैक्सिमम हाइट है कि उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी किस टाइम पे जीरो हुई उसको फाइंड करना है। और वो पार्टिकल्स कितनी डिस्टेंस पर जाकर गिरा वो अपने वो फाइंड करना है। उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे। और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर 2 प्रकार के जो मोशन थे, एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन, एक वर्टिकल मोशन। इन्हीं के बेस पे अपन एक इक्वेशन देखी थी, ट्रोजेक्ट्री इक्वेशन थी। उसकी जो कंपोनेंट फाउंड है वो भी हमने देखा था। उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करना है उसके बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी अपने क्वेश्चन करवा दिए थे। अब जो काइनेमेटिक्स में जो अपनी जो आज की जो लास्ट क्लास है वो उस पे एक टॉपिक है रिलेटिव मोशन। तो आप सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन होना चाहिए कि रिलेटिव मोशन होता क्या है। तो रिलेटिव मोशन को समझने के लिए एक नॉर्मल एग्जांपल लेके देखते हैं कि जैसे अपने पास 2 पार्टिकल्स है। 2 पार्टिकल्स में एक पार्टिकल्स की जो अपने को जो रिलेशन फाइंड करना है कि एक पार्टिकल्स का दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में जो मोशन होगा उसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। जैसे आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि आप बस के अंदर बैठे हो और जैसे बाहर पेड़ वगैरह थे उनको आप पीछे की तरफ जाते हुए देखा होगा। तो वो आपकी जो उन जो पेड़ों की जो वेलोसिटी है वो आपके रेस्पेक्ट में कितनी है उनको फाइंड करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन इन पे बनता है, जैसे चोर और पुलिस पे बनता है कि एक चोर बाइक से जा रहा है और पुलिस की स्पीड ये है, चोर की स्पीड ए है, ये है, तो पुलिस उस चोर को कितने देर में पकड़ लेगा। तो ये क्वेश्चन भी रिलेटिव मोशन के बेस पे ही है। आज हम उस पे नॉर्मल डिस्कशन करते हैं कि ये कैसे होता है, क्या होता है। तो आप सबसे पहले देखो कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। जो मैंने आपको बता दिया कि टू पार्टिकल्स में जो रिलेशन जो टू पार्टिकल्स में जो मोशन होता है उसमें रिलेशन फाइंड करना ही रिलेटिव मोशन को डिफाइन करता है। अब जैसे आपके सामने नॉर्मली मैं डायग्राम की सहायता समझाता हूँ कि जैसे अपने पास एक पार्टिकल्स ए है, एक पार्टिकल्स बी है। अब इसमें इसकी जो पार्टिकल्स ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, आर ए, और बी का कितना है, आर बी। अब बी पार्टिकल्स की बी पार्टिकल्स की जो अपने को रिलेशन फाइंड करना है किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। तो ये फाइंड हो जाएगा बी और ए। इसकी डायरेक्शन किस साइड में, ये साइड में। अब अभी आपको मैंने वेक्टर फॉर्म में समझाया था कि इसके जो ट्राइंगल लो होता है वो उस पर कैसे काम किया जाता है। तो इसकी डायरेक्शन इस साइड में है, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। तो मैंने आपको ट्राइंगल जो लो है उससे समझाया था कि जैसे अपने पास क्या है, आर बी, इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो कितना होगा, आर बी। और आर किस कौन कौन से इसमें ऐड होंगे, एक तो ये जो सेम डिस्टेंस में होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि आर ए वेक्टर
प्लस आर बी अपॉन ए वेक्टर। अपने को फाइंड क्या करना है, अब आर बी अपॉन ए, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। आर बी अपॉन ए, इसका मीन्स क्या होता है, कोई भी पार्टिकल्स है ए, इसको अपने को रिलेशन फाइंड करना है किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू बी। आप तो नॉर्मली समझ लो कि जैसे अपने पास ये एक ए पार्टिकल्स है, ये बी पार्टिकल्स है, इस बी वाले पार्टिकल्स पे बैठ के अपन, इस पे बैठ के अपन एक पार्टिकल्स की मोशन में रिलेशन फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा इसका जैसे आर ए अपॉन बी। किस पे, किसके रेस्पेक्ट में करने हैं अपने को, बी के, किसकी रिलेशन फाइंड करना है अपने को, ए का, कि अपने पास पार्टिकल्स है बी और किसके रेस्पेक्ट में अपने को इसका रिलेशन फाइंड करना है, ए के रेस्पेक्ट में। तो आप बी पे बैठ जाओ, इसकी रिलेशन फाइंड कर दो। तो इसका जो शो करने का तरीका है वो आर ए विद रेस्पेक्ट टू बी, कि बी के रेस्पेक्ट में अपने को एक का रिलेशन फाइंड करना है, यही अपने पास रिलेशन मोशन है। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता दीजिए। अब जैसे ये तो क्या, इसमें पोजीशन वेक्टर हो गया, इसमें वेलोसिटी भी इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसी के बेस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके सामने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन वगैरह करवाता हूं, कि जैसे अपने पास एक पार्टिकल्स है ए, ये किस वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से, और बी इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से बढ़ रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से। अपने को फाइंड क्या करना है, बी की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। तो इसमें जो ए पे कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है और ये इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी डिफाइन कर रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर, वी बी की वेलोसिटी कितनी है, -6 आई कैप, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस साइड में है। आपको डायरेक्शन की जो साइन है मैंने अब बता दिया था कि कैसे होंगे, ये अपने पास ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। इस डायरेक्शन की साथ अपन इसमें डायरेक्शन शो कर सकते हैं। माइनस वी ए किस साइड में है, इस साइड में, तो ये कितना हो जाएगा 10 आई कैफ, ये कितना हो जाएगा -16 आई कैफ। माइनस क्या शो कर रहा है यहाँ पे, माइनस शो क्या कर रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन को शो कर रहा है, और इसकी डायरेक्शन होगी -x की तरफ। अब आपको यदि मैं इसी क्वेश्चन को यदि बता दूं कि ये इस मोशन के अंदर, इसको उठा दो यहाँ से, कि पार्टिकल्स ए 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है और बी 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। अपने को फाइंड करना है कि ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये हो जाएगा बी अपॉन, बी की कितनी है यहाँ पे +6 आई कैप, माइनस ए की वेलोसिटी कितनी है -10, कितनी हो जाएगी -4 आई कैप। माइनस क्या शो कर रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हो। अब आपने एक चीज देखी होगी इस क्वेश्चन से, कि सेम डायरेक्शन में यदि कोई भी पार्टिकल्स मोशन कर रहे हो तो वो हमेशा क्या होते हैं, माइनस होते हैं, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में यदि टू पार्टिकल्स मोशन कर रहे हो तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इस मेथड की सहायता से आप इनको इजीली सोल्व कर सकते हो। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है मैन और रेन का, कि जैसे अपन चल रहे हैं कहीं भी और अचानक बारिश आ गई, तो हम उस छत्ते को किस एंगल पे ओपन करें कि वो अपनी जो बॉडी है वो बारिश की बूंदों से भीगे ना। तो ये जो अपने पास जो क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कि ए मैन इज मूविंग अलोंग ईस्ट डायरेक्शन विद वेलोसिटी 10 मीटर्स, कि अपने पास एक व्यक्ति है वो 10 मीटर
10 मीटर पर सेकंड की सहायता से 10 मीटर पर सेकंड से आगे की ओर मूव कर रहा है। एंड रेन इज फॉलोइंग वर्टिकली विद स्पीड -10√3। और अपने पास जो बरसात की बूंदें हैं वो डाउनवर्ड की वेलोसिटी है किस तरफ, 10√3 मीटर पर सेकंड से वो नीचे की तरफ, इनकी वर्टिकली वेलोसिटी ये है। इन विच डायरेक्शन मैन शुड होल्ड अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिज हिमसेल्फ। अब उसको बारिश की बूंदों से बचाने के लिए किस डायरेक्शन पे या किस एंगल पे उस छत्ते को ओपन करना है। तो इसका आप नॉर्मली डायग्राम बना लो कि व्यक्ति किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा। आप नॉर्मली इसको ऐसे कर लो कि इस साइड में कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, नीचे की तरफ कितनी हो रही है 10√3 मीटर। अब इसको किस डायरेक्शन में ओपन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अल्फा मान लो। मैंने आपको बताया था कि 10 अल्फा कितना होता है, वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 10√3 अपॉन हॉरिजॉन्टल कितनी है 10 है, कितनी हो जाएगी √3। तो 10 अल्फा का वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। तो इसको जो वैल्यू आई वो कितनी आई 60 डिग्री। तो इसको जब व्यक्ति को भीगना होगा कि ये उस अम्ब्रेला को किस एंगल पे ओपन करे कि वो बरसात की बूंदों से ना भीगे, तो वो इस डायरेक्शन के अंदर वो 60 डिग्री एंगल पे इसको ओपन करेगा, तो वो नहीं भीगेगा। इससे रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, वो आप देख सकते हो। ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम होगा मेरे से पूछ सकते हो। इसके बाद में आगे चलते हैं। अगले वाला जो क्वेश्चन है आपको नॉर्मली डिफाइन कर रहा है कि एक बस मान लो जो 10 मीटर पर सेकंड वेग से इस साइड में वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, और एक पक्षी, जैसे कोई भी व्यक्ति मान लो कि बस के ऊपर बैठा है और उसको जस्ट सामने एक बर्ड है, पक्षी है, वो इस नीचे की साइड में, आप डायरेक्शन को देख लो कि इसके जस्ट ऐसे सामने से किस वेलोसिटी से 10√3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो अपने को इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कि किसकी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, आपको बर्ड की वेलोसिटी निकालनी है किसके रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में। तो इसकी आपने बताया था v बर्ड की वेलोसिटी माइनस मैन की वेलोसिटी कितनी है 10, डायरेक्शन आई कैप माइनस, नहीं बर्ड की कितनी, सॉरी बर्ड की डायरेक्शन, बर्ड की वेलोसिटी कितनी है 10√3 नीचे की साइड में है, तो जे कैप किस में आएगा माइनस में, क्योंकि डाउनवर्ड है। माइनस मैन की वेलोसिटी कितनी है 10, किस डायरेक्शन में है एक्स डायरेक्शन में, तो कितनी एक्स आ जाएगी। तो ये इसकी वेलोसिटी आ गई। आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करवा सकते हो। तो मेरे अनुसार इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं, इसमें आपको ऐसे कि इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बर्ड की वेलोसिटी फाइंड करनी है किसके रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में। इसका यही मीन्स है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हो। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं लिफ्ट वाले क्वेश्चन, जो आपके सामने मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लिफ्ट ऑफ हाइट, अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, आप कच्चा डायग्राम बना लीजिए कि एक लिफ्ट है, उसकी हाइट कितनी है 32 मीटर, इज गोइंग अप, ऊपर की तरफ जा रही है लिफ्ट, विद कैन एक्सेलरेशन ए, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है 6, व्हेन वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज, और लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी है 15, अपवर्ड ऊपर की तरफ। एक कॉइन इज ड्रॉप फ्रॉम, यहां पे एक कॉइन है, इसको नीचे की तरफ गिराया जाता है। तो ये अपने को पूछ रहा है कि इस
कोइन को इसकी लिफ्ट के ग्राउंड तक टकराने में कितना टाइम लगेगा। ये अपने पास ये सिक्का है, ये इसकी हाइट है, किस वेलोसिटी से बढ़ रही है, इसका एक्सेलरेशन ये है। इसमें आपके सामने एक जी भी लगेगा, वो नीचे की तरफ लगेगा। तो आपको इसमें, आपके पास ये कॉइन है, तो इस कॉइन को लिफ्ट में छोड़ेगा, छोड़ने पर अपने को यह फाइंड करना है कि ये सिक्का लिफ्ट ग्राउंड पे टकराते समय, जो लिफ्ट का जो फर्श है ना, उस पे टकराते समय कितने टाइम में वो उस फर्श से टकराया, अपने को ये फाइंड करना है। तो आप नॉर्मली जैसे टाइम फाइंड करना हो तो सबसे पहले अपने को गिवन क्या है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है u, जो अपने को फाइंड करनी है, कितनी है 15, और एक्सेलरेशन फाइंड करना है 15। अब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे। यदि आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे पहले लिफ्ट के अंदर जाके बैठ जाओ। आपको ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए एक मेथड है, नॉर्मली आप लिफ्ट के अंदर बैठ जाओ और लिफ्ट की वेलोसिटी उस मैन के रेस्पेक्ट में निकाल लो। आ गया समझ में। जैसे ये लिफ्ट 15 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये व्यक्ति बैठा है, तो इस व्यक्ति की जो ये मैन है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ये जैसे ये फ्रेम है, एक इसको फ्रेम मान लो, यदि फ्रेम के पास में अपन यदि कोई वस्तु वगैरह उसके ऊपर रखते हैं तो जो भी कोई भी पार्टिकल्स है उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो अपने को वेलोसिटी निकालनी है, किसकी वेलोसिटी निकालनी है, कॉइन की वेलोसिटी निकालनी, किसके रेस्पेक्ट में, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में। तो u कॉइन, वेलोसिटी ऑफ कॉइन और वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। कॉइन की वेलोसिटी कितनी है, कॉइन जो लिफ्ट की वेलोसिटी है वही कॉइन की आएगी, कितनी हो जाएगी 15, और लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी है 15। तो जो आपके सामने जो कॉइन विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट की जो वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी 0। आप जैसे ये लिफ्ट है, इसके आपके सामने कोई भी पार्टिकल्स वगैरह रखा हुआ है, तो ये लिफ्ट 15 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो इस कॉइन की भी कितनी हो जाएगी 15। तो जो आपके सामने जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी वो कितनी हो जाएगी, जो रिलेशन में अपन निकालेंगे कि आप नॉर्मली समझ लीजिए ना भाई, आप लिफ्ट में बैठे हो और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपकी वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आपकी आप उसके लिफ्ट के रेस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी आप डिफाइन करोगे तो आपकी वेलोसिटी कितनी आएगी 0, क्योंकि आप उस लिफ्ट के अंदर हो, आप उस लिफ्ट के अंदर हो, तो आपकी वेलोसिटी उस लिफ्ट के रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो कॉइन की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, कॉइन और लिफ्ट, तो ए कॉइन माइनस ए लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। तो कॉइन का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा -10 माइनस ये कितना है 6, तो 6 तो कितना हो जाएगा -16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया अपने पास। आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ये रहा 32 मीटर। तो टाइम फाइंड कैसे करोगे आप, न्यूटन सेकंड लो, तो आपके पास ये रहा s बराबर ut प्लस हाफ at²। s अपने पास है, u अपने पास है, a अपने पास आ गया, तो अब t फाइंड हो जाएगा, कितना आ जाएगा t। अब डिस्प्लेसमेंट है, अब नीचे की तरफ मान लो इसको, जो डिस्प्लेसमेंट है, तो कितना हो जाएगा -32, ये 0 माइनस हाफ, जी कितना है 16 इंटू t²। टी की वैल्यू फाइंड कर लो आप, कितनी आ जाएगी। यदि ऐसा कोई भी कंसेप्ट वगैरह आ जाए, जरूरी नहीं है कि यहाँ लिफ्ट पे कोई नहीं हो, कोई व्यक्ति हो,
या लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही हो और व्यक्ति ऊपर की तरफ उछले, ऐसे टाइप के यदि आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें नॉर्मली एक कंसेप्ट यूज कर सकते हो, ये वाला। भाई एग्जाम जैसे नीट वगैरह एग्जाम में, जी वगैरह में क्या टाइम की अपने पास बहुत कम होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को यदि हम अपन निकालेंगे तो आप ये कंसेप्ट याद कर लो। अब जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था तो इसमें हाइट कितनी थी, पीछे वाले क्वेश्चन में हाइट कितनी है, 32, कितना हो जाएगा 32, जी कितना है 10 प्लस वो कितना है 6, इसको फाइंड कर लो, 2 इंटू 32 अपॉन 16, टू 8 2 सेकेंड कि वह कोयन 2 सेकेंड बाद लिफ्ट के ग्राउंड से टकरा जाएगा। आप इसकी सहायता से वैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ये आप कंसेप्ट मान लो आप। इसके बाद में रिलेटिव मोशन के अंदर एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे रिवर बह रही हो, नदी बह रही हो और कोई मैन हो उस नदी को क्रॉस कर रहा हो, कोई भी एंगल वगैरह दे दे या कोई भी कुछ में, तो जैसे आप मान लो कि आप पास ये नदी है, ये बह रही है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, रिवर की जो वेलोसिटी है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपसे पूछूं कि ग्राउंड पे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नदी की वेलोसिटी कितनी होगी, मैं ग्राउंड पे खड़ा होकर उस नदी की स्पीड को चेक करूं तो वो कितनी हो जाएगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। यदि मैं किसी भी, जैसे मैं एक मैन है और वो भी 10 मीटर पर सेकेंड वेग से उस नदी में तैर रहा है, तो इनके जो रिलेशन की जो उस मैन के रेस्पेक्ट में जो रिवर की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0, उसको प्रतीत ही नहीं होगी, उसको वो चीज प्रतीत ही नहीं होगी। अब आपके पास नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये नदी है, इसकी अपने पास नॉर्मली वो दीदी इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, मान लो 32 मीटर मान लो, एक मैन है यहाँ पे, नदी की वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकेंड, ये इसका एंगल है 37 डिग्री पे, इसकी वेलोसिटी दे दे अपने को 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये नदी को कितने समय में पार कर पाएगा, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आपके पास, आपको पता है कि अपने पास एंगल आ गया, इसकी वेलोसिटी आ गई, तो इसकी ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिफाइन कर लो, तो ये कितनी हो जाएगी 10 इंटू साइन कोस साइन कोस 37 डिग्री और 10 इंटू साइन 37 डिग्री, ये अपने पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी आ गई। अब मैन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी करेगा और नदी की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो इसको डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका क्या है बताओ। नदी की चौड़ाई कितनी है 32 मीटर, 30 मीटर मान लो आप, वर्टिकल वेलोसिटी अपने पास 6 आ गई, एज इट इज मान लो आप, ठीक है। नदी की चौड़ाई ये है और इसकी वेलोसिटी ये है, तो ये किस टाइम पे, इसका टाइम निकाल लो, टोटल लेंथ कितनी है 30 अपॉन इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो 5 सेकंड में ये इसको क्रॉस कर देगा, पार कर देगा, 5 सेकंड में ये नदी को के दूसरे तट पे चला जाएगा। आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गई और किस वेलोसिटी से जा रहा है वो अपने डिफाइन कर लिया। अब आपसे पूछ ले कि ये यहां से लेके यहां तक आ गया, अब वापस ये यहां से यहां तक जाएगा पैदल वॉक पे, तो ये कितनी आएगी बताओ, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये आपका क्वेश्चन है, यदि मेरे को आप बताना, और उसने टोटल कितनी डिस्टेंस तय की,
ये भी आप मेरे को बताओगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपकी काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो चुकी है। इससे रिलेटेड आपसे यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद।